स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 है और मटेरियल कंट्रोल के हवाले से हमने बात की थी कल। इसमें मटेरियल सर की आप कंट्रोलिंग के वो हवाले कट से ये रही है। चैप्टर है और डिफरेंट मेथड्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इसमें जो है 3 मेथड्स को डिस्कस किया जो मेन है। आपका लाइफो मेथड है, फाइफो मेथड है और वेटेड एवरेज मेथड है। इनके ऊपर हमने कल बात की थी। ठीक है, तो एक आज एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन। ठीक है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो ये मटेरियल को हम इसकी जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। किस तरह से हम अपना क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेंटेन करेंगे, किस तरह से स्टॉक को रिसीव करेंगे, उसको रिसीव करेंगे और किस तरह से स्टॉक को हमने इशू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो उसने कुछ डाटा दिया हुआ, उसने उसने कहा जी फाइफो मेथड यूज करना है आपने। अब फाइफो मेथड कौन सा मेथड है? फाइफो मेथड वो मेथड है जिसमें हम पहले चीजें मंगवा जो पहले जिस रेट पे आपने चीज मंगवाई है उसी रेट पे आपने चीज को आउट करना है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज पहले आई है वही जो है पहले आउट होगी, पहले इशू वही होगी। ठीक है, जो पहले मंगवाई हो पहले ही आपने इशू करनी है। ठीक है, और जो बाद में मंगवाई है उसको बाद में इशू करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें जी, उसने डाटा दिया है कुछ आपको 2003 का। जुलाई 1 ओपनिंग स्टॉक आपका जी 500 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 20 रुपीज। ठीक है, ईच। अगर 500 यूनिट्स आपका ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि जो पिछले पीरियड का बचा हुआ स्टॉक होता है ना, वो अगले पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है, और जो पीरियड के एंड में बच जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। वही क्लोजिंग स्टॉक अगले पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो यहाँ पे जुलाई 1 को जो हमें ओपनिंग स्टॉक नजर आ रहा है 500 रुपए का, 500 यूनिट्स का 20 रुपए के हिसाब से, ये बेसिकली पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक था जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो 500 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तकरीबन 10,000 की कॉस्ट बनेगी। 10,000 का हमारा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद कहता है जी 4 जुलाई को आपने स्टॉक परचेज किया 400 यूनिट्स 21 रुपए के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जी 6 जुलाई को आपने इशू कर दिए 600 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाएगा कि हमने 600 यूनिट्स जो है वो 20 रुपए के हिसाब से इशू करनी है, 21 के हिसाब से इशू करनी है। हम इसके ऊपर डिबेट करेंगे जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे अभी क्वेश्चन सारा पढ़ लेते हैं। उसके बाद 8 जुलाई को परचेज किए 800 यूनिट्स 24 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 24 रुपए के हिसाब से 800 यूनिट्स को जो है वो परचेज किया। उसके बाद 9 जुलाई को 500 यूनिट्स जो है उसमें से जो है हमने इशू कर दिए। ठीक है, इसका भी रेट देखना पड़ेगा किस रेट पे करने। उसके बाद जुलाई 13 की बात करते हैं। जुलाई 13 को आपने यूनिट्स मजीद इशू किए हैं 300। ठीक है, उसके बाद 24 जुलाई को आपने फिर परचेज कर लें यूनिट्स, 500 यूनिट्स परचेज किए हैं 25 रुपए के हिसाब से। और जुलाई 28 को आपने 400 यूनिट्स जो है वो आपने इशू कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है, हमने बेसिकली एक कॉलम बनाना है। ठीक है, चार हम मेन कॉलम्स बनाएंगे। 4 मेन कॉलम बनाएंगे। उसमें सबसे पहला आपका डेट का कॉलम होगा। ठीक है, जिस जिस डेट को जो एक्टिविटी हो रही है कि आप परचेज कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा कॉलम होगा रिसीट का। ठीक है, यानी कि जो चीजें आपने परचेज की है ना, ठीक है, वो रिसीट, उनको हम रिसीट वाले कॉलम में लिखेंगे। और जो चीजें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आप इशू कर रहे हैं, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चीजें जा रही हैं, उन चीजों को हम इशू वाला लिख के जो है इशू वाले कॉलम में उन चीजों को इंदराज करेंगे। और जो एट द एंड बैलेंस बच जाएगा, वो बैलेंस जो हम यहाँ पे लिखेंगे एट द इस बैलेंस वाले कॉलम में जो चीजें बच जाएंगी। ये साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था। जुलाई 1 को हमारे पास स्टॉक बैलेंस में कितना था, 500 यूनिट से 20 रुपए के हिसाब से। तो जुलाई 1 को ना हमने परचेज किया था ना हमने इशू किया था, बल्कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक यानी कि बैलेंस पड़ा हुआ था कितना। इधर हम 3 कॉलम बनाएंगे, रिसीट में भी 3 कॉलम बनेंगे, आगे फर्दर इश्यू में भी 3 कॉलम बनेंगे और बैलेंस में भी 3 कॉलम बनेंगे। ठीक है, बड़े आसान से हैं। 3 कॉलम कौन से? पहला कॉलम है जी क्वांटिटी का, कितने कितने यूनिट्स हैं। ठीक है, दूसरा कॉलम है जी रेट रुपीस का। ठीक है, यानी कि
कितने रुपए का यूनिट है, ठीक है। और तीसरा कॉलम है जी अमाउंट का, यानी कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट कितनी बनती है, ठीक है। परचेजिंग के हवाले से भी ये 3 कॉलम बनेंगे, इशू करने के हवाले से भी और बैलेंस के हवाले से भी यही 3 कॉलम बनाए जाएंगे, ठीक है। अब जुलाई 1 को हम देखते हैं जी, हमारे पास जो स्टॉक था 500 का था, ठीक है, और 20 रुपए के हिसाब से था। तो हमने यहाँ पे जुलाई 1 को आप देख सकते हैं, जुलाई 1 को हमने यहाँ पे 500 यूनिट्स, क्वांटिटी में 500 यूनिट्स लिखे, रेट में हमने 20 लिखा, और अमाउंट कितनी बन गई, 500 को 20 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 10,000 रुपीज जो है ना 10,000 की अमाउंट बन गई। यानी कि इतना स्टॉक आपके पास एट स्टार्ट, ठीक है, पड़ा हुआ, जुलाई के स्टार्ट में इतना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ 10,000 का। अब जुलाई 4 को हमने क्या किया, जुलाई 4 को हमने परचेज किए फर्दर यूनिट्स। कितने यूनिट्स परचेज किए, 400 यूनिट्स परचेज किए 21 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि जब परचेज करते हैं तो हम रिसीट वाले कॉलम में उसकी एंट्री करते हैं। जब परचेज करेंगे तो रिसीट वाले कॉलम में एंट्री करेंगे, और जब इशू करेंगे तो इशू वाले कॉलम में, और जो बच जाएगा वो बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने परचेज किए 4 जुलाई को 400 यूनिट्स 21 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे हम जुलाई 4 लिखेंगे डेट में, और रिसीट वाले कॉलम में हम लिखेंगे जितने यूनिट्स हमने परचेज किए, 400 परचेज किए तो क्वांटिटी 400 आ जाएगी। कितने पे परचेज किए, 21 पे परचेज किए, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 21 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट परचेजिंग की आ जाएगी 84, यानी कि 8400 रुपए की आपने 400 यूनिट्स खरीदे, 21 रुपए के हिसाब से 8400 रुपए आपने पे किया 400 यूनिट्स को खरीदने में, ठीक है। अब जुलाई 4 को कोई इशू नहीं हुआ, इसका मतलब इशू वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, और जुलाई 4 में ये एज इट इज जो है ये आपके बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप बैलेंस पहले 500 पड़े हुए थे, अब 400 की मजीद एडिशन हो गई है, ठीक है। दोनों को दोबारा लिखेंगे हम, ठीक है, कि इसमें 500 जो है उसको दोबारा लिखा जाएगा, और 400 हमने अभी किया है। देखें पहले आपके पास 500 पड़े थे ना, तो जुलाई 4 का स्टेटस क्या है, जुलाई 4 को आपके पास जो है टोटल यूनिट्स जो है वो 900 हो गए हैं, ठीक है। जिसमें से 500 जो है पुराने वाले, जो 20 रुपए के हिसाब से पिछले पीरियड से आए थे, और 400 जो आज आपने 4 जुलाई को खरीदे वो हैं जो 21 रुपए के हिसाब से आपने खरीदे हैं। इस तरह से दो रेट के हिसाब से, आपके दो रेट डिफरेंट रेट के हिसाब से आपके पास 900 यूनिट्स जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। यहाँ तक अगर कोई इश्यू है तो आप लोग पूछें, अदरवाइज हम आगे अगली एंट्रीज पर जाते हैं। अच्छा, इसमें अब देखें फर्दर कि जुलाई 6 को अब आप देखें, जुलाई 6 को आपने यूनिट्स कितने इशू किए हैं, 600 यूनिट्स आपने इशू किए हैं, ठीक है। 600 यूनिट्स आपने जुलाई 6 को इशू किए हैं, और यहाँ पे देखें जुलाई 6 में, अब यहाँ पे जो 600 यूनिट्स आपने इशू करने हैं, ठीक है, तो अब हम मेथड कौन सा कर रहे हैं, फाइफो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले इशू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 500 पहले आए थे या 400 पहले आए थे, जारी बात अब 500 पहले के पड़े हैं, इसका मुताबिक जो इशू होने चाहिए वो पहले 500 में से होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर जरूरत पड़ती तो फिर बकिया इशू 400 में से होने चाहिए, क्योंकि हम मेथड कौन सा कर रहे हैं, फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले इशू होगा, ठीक है। तो हमने टोटल इशू कर रहे हैं 600, अब जो पहले आए हैं वो 500 है, वो हमारी मकदार को पूरा नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब 500 यूनिट्स हम पिछले वाले इशू करेंगे 20 रुपए के हिसाब से, और बकिया हमारा 100 रह जाएगा, क्योंकि हमने इशू टोटल 600 करने थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई 6 को उसने 600 यूनिट्स इशू किए हैं, ठीक है। तो 500 यूनिट्स हम पिछले वालों में से इशू करेंगे, ठीक है, और जो 100 यूनिट बच जाएगा वो 400 में से उठाएंगे 21 रुपए के हिसाब से, ठीक है। इस तरह से हम जो है इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, 520 रुपए के हिसाब से 10,000 बन जाएगा, और 100 21 रुपए के हिसाब से 2100 बन जाएगा। इस तरह से हम जो है 600 यूनिट्स अपना पूरा करेंगे, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं, 400 यूनिट्स यहाँ से उठा के 200 यूनिट्स यहाँ से उठा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। इस मेथड में हमने यही तो काम करना है, जो पहले आया उसको आपने पहले ही इशू करना है, ठीक है। तो 500 हमारे पास पहले थे, पहले से पड़े थे, तो पहले 500 इशू होंगे, अगर 500 खत्म हो जाते हैं उसके बाद अगलों में से उठाए जाएंगे यूनिट्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 600 यूनिट्स इशू किए, 500 पिछलों में से 500 जो पहले के पड़े थे वो इशू कर दिए, और अगले 100 रह गया था यहाँ पे, तो बकिया 400 में से हमने 100 उठाया, ठीक है। और यहाँ पे हमने 100 को एक जिस हिसाब से खरीदा था उस हिसाब से हमने इसको बेच दिया, ठीक है। अब आप देखें टोटल इन्वेंट्री आपके पास 900 यूनिट्स की थी ना,
तो 500 यूनिट्स तो मुकम्मल तौर पे इश्यू हो गए, वो तो बिल्कुल जीरो हो गया, ठीक है। बकिया 400 रह गए थे, 400 में से भी 100 इश्यू हो गए, ठीक है। तो 400 में से 100 निकालेंगे तो बकिया कितना बच जाएगा बैलेंस में, यानी कि बैलेंस में इस वक्त आपके पास सिर्फ 300 यूनिट्स पड़े हैं, वो भी 21 रुपए वाले, ठीक है। 500 यूनिट्स 20 वाले तो सारे के सारे इशू हो गए, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और जो 400 वाले थे उनमें से 100 इशू हो गए, इसका मतलब जो बकिया बच गए हैं वो 300 बच गए हैं 21 रुपए के हिसाब से। तो 300 यहाँ बैलेंस में लिखेंगे क्वांटिटी वाले कॉलम में 21 रुपए के हिसाब से, और ये 6300 इसकी वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई इश्यू तो आप डिस्कस करें, अदरवाइज आगे चलते हैं। सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दे। यस सर, रिपीट करते हैं एकदम। किस पॉइंट को? मेरा नेट बंद हो गया था, मुझे समझ नहीं लगी। यस सर, मेरा भी हो गया था तो रिज्वाइन किया। जी जी, ये देखें, हमने क्या करना है, मटेरियल को इशू करना है, ठीक है। मटेरियल को इशू करना है जी। हमने सबसे पहले देखें हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितना जी, 500 यूनिट्स का है, ठीक है, 20 रुपए के हिसाब से है। तो सबसे पहले तो हम इसको बैलेंस में जाकर रिकॉर्ड कर लेंगे, 500 ज़रब 20, हमारे पास 10,000 यूनिट्स पड़े हुए, ठीक है। फिर हमने जुलाई 4 को देखा, 400 यूनिट्स परचेज किए 21 रुपए के हिसाब से। तो जो परचेज यूनिट्स होते हैं उसको हमने रिसीट कॉलम में लिखना होता है, ठीक है, क्वांटिटी यूनिट्स, रेट और अमाउंट, ठीक है। 400 यूनिट्स परचेज किए, क्वांटिटी में 400 आ गया, 21 रुपए के हिसाब से किए 21 आ गया, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8400 हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप परचेज करेंगे तो उसको आप रिसीट वाले कॉलम में लिखेंगे, और जब आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करने हैं तो इशू वाले कॉलम में आएंगे, ठीक है। बेसिकली 4 कॉलम इसमें बनेंगे, डेट का, रिसीट का, इशू का और बैलेंस का, ठीक है। रिसीट वाले कॉलम में भी फर्दर 3 कॉलम्स आएंगे, इशू वाले में भी फर्दर 3 आएंगे, और बैलेंस में भी फर्दर 3 कॉलम्स आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। कॉलम्स कौन से? क्वांटिटी का, किस रेट पे है 1 यूनिट, और टोटल अमाउंट कितनी बनती है, ये हमने रिकॉर्डिंग करनी साथ साथ। अब जुलाई 4 को हमने परचेज किए थे 400 यूनिट, तो 400 यूनिट्स को हमने यहाँ पे रिसीट वाले कॉलम में लिखा, क्वांटिटी में 400 यूनिट्स, रेट रुपीज़ में हमने 21 पे ख़रीदा था 1 यूनिट, वो लिखा, और टोटल अमाउंट 8400 की, यानी कि 8400 की हमने टोटल परचेज की, 8400 के हमने 400 यूनिट्स खरीदे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी बैलेंस में कितना आ जाएगा। बैलेंस में पिछले 500 पड़े हुए थे, ठीक है, 20 रुपए के हिसाब से 10,000 हो गए, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि 400 हमने मजीद परचेज किए, ठीक है। तो 500, अब हम बैलेंस हमने पूरा रिकॉर्ड करना है, हर डेट को हमने दोबारा से बैलेंस रिकॉर्ड करना है, ठीक है, टोटल उसका बैलेंस दोबारा से हमने शो करना है। तो 500 तो पिछले आगे जो जुलाई 1 के पड़े थे वो आ गए, और 400 जो है अभी जो जुलाई 4 को परचेज किए वो भी यहाँ पे आ जाएंगे बैलेंस में, ठीक है। 520 रुपए के हिसाब से पड़े हैं और 421 रुपए के हिसाब से पड़े हैं, ठीक है। यानी कि इस टाइम हमारे पास जो है वो 900 यूनिट्स पड़े हुए हैं, 500 यूनिट्स 20 रुपए के हिसाब से, और 400 यूनिट्स 21 रुपए वाले जो है वो हमारे पास पड़े हुए हैं हमारे स्टॉक में, इन्वेंट्री में, ठीक है, 900 यूनिट्स पड़े हुए हैं। अगली डेट को देखें, यहाँ जुलाई 6 को देखें, आपने जो है 600 यूनिट्स को इशू किया, ठीक है, जुलाई 6 को आपने इशू किए, जुलाई 6 इशूड 600 यूनिट्स। अब यहाँ पे मसला ये है कि आपने ये 600 यूनिट्स जो इशू किए हैं ये आपने किस रेट पे इशू करने हैं, ठीक है। तो मेथड कौन सा आपका, ये आपने जहन में रखना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आएगा वही पहले आउट होगा, वही पहले इशू होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले इशू होगा, ठीक है। अब देखिए पहले कौन से आए थे, पहले 500 आए थे, उसके बाद 400 आए थे, इसका मतलब पहले 500 वालों में से हम यूनिट्स उठाएंगे, वो इशू करेंगे, फिर अगर फर्दर यूनिट्स इशू करने पड़ेंगे तो वो हम बकिया जो है 400 में से उठा के अपनी नीड को पूरा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 600 यूनिट्स हमने इशू करने, सवाल के मुताबिक 6 जुलाई को 600 यूनिट्स इशू हुए हैं, तो 600 यूनिट्स में से पहले हम 500 यूनिट्स उठाएंगे 20 रुपए के हिसाब से, और जो बकिया 100 यूनिट्स रह जाएंगे वो हम 400 में से उठाएंगे, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि 400 यूनिट सारे उठा लेते हैं और 200 यूनिट से 500 में से उठा लेंगे, ठीक है, यानी कि 400 यूनिट 21 रुपए के हिसाब से उठा लेंगे और 200 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हम मेथड कौन सा कर रहे हैं, फाइफो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वही पहले इशू होगा। तो पहले 500 आए तो पहले 500 ही इशू होंगे सारे के सारे, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी, 600 यूनिट्स की, 500 यूनिट्स तो हमने यहाँ से 20 रुपए के हिसाब से उठा लिए, लेकिन 100 यूनिट जो बच गए हैं वो यहाँ पे 400 में से हम 100 यूनिट्स निकालेंगे, और वो 21 रुपए के हिसाब से हम इसको जो है वो इशू करेंगे, ठीक है। क्योंकि 400 यूनिट जो खरीदे थे 21 पे खरीदे थे, लिहाजा 400 में से जब हम 100 यूनिट्स निकालेंगे तो वो भी 21 रुपए के हिसाब से यहाँ पे इशू करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें बैलेंस कितना बच गया, 500 यूनिट्स तो मुकम्मल तौर पे सिफर हो गया, मतलब वो सारे के सारे इशू कर दिए, उनमें से कोई बाकी नहीं रहा। लेकिन जो 400 यूनिट्स थे उनमें से हमने 300 हमारे पास बच गए। कैसे? 400 में से हमने 100 सिर्फ इशू किया है, तो बकिया 300 हमारे पास जो है वो 21 रुपए के हिसाब से यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं यहाँ तक इशू है तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। इशू है तो यस बता सर, दें। क्लियर हो गया। हाँ जी, उसके बाद हम इसी तरह से आगे चलना है। जुलाई 8 को देखें, जुलाई 8 को हमने परचेज किए जी कितने, 800 यूनिट्स। ठीक है, 24 रुपए के हिसाब से हमने 800 यूनिट्स की परचेजिंग की जुलाई 8 को। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बताया कि जब परचेजिंग करेंगे तो हम परचेज की रिकॉर्डिंग रिसीट वाले कॉलम में करेंगे। ठीक है, जुलाई 8 को हम रिसीट वाले कॉलम में गए, कितने यूनिट्स परचेज किए, 800 यूनिट्स, कितने के हिसाब से एक यूनिट खरीदा, 24 के हिसाब से। 24 के। रेट वाले कॉलम में 24 आ जाएगा, क्वांटिटी वाले कॉलम में क्वांटिटी आ जाएगी, और अमाउंट इसकी जितनी बनती है 24 को 800 से मल्टीप्लाई करें, अमाउंट आपकी 19,200 बनती है। ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये हमने जो है परचेजिंग रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, लेकिन हमने हर स्टेप पे बैलेंस भी रिकॉर्ड करना है, ये जहन में रखिएगा कि हर स्टेप पे हमने बैलेंस भी रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे देखें 8 जुलाई को बैलेंस कितना बन गया, 300 तो पिछला आ गया 6 जुलाई वाला, 300 यूनिट्स तो जो पड़े हुए थे 6 जुलाई वाले 21 रुपए के हिसाब से वो बन गए, और जुलाई 8 को 800 हमने मजीद खरीदे हैं। ठीक है, 800 जो मजीद खरीदे हैं वो 24 रुपए के हिसाब से। ठीक है, वो भी आपकी इन्वेंट्री में यानी कि आपके बैलेंस में ऐड हो जाएंगे। अब आपके पास इस टाइम जो है 300 और 800 तकरीबन 1100 यूनिट्स पड़े हुए हैं। 300 यूनिट्स 21 रुपए के हिसाब से पड़े हुए हैं, और 800 यूनिट्स आपके पास 24 रुपए के हिसाब से आपकी इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। ठीक है, टोटल आपके पास 1100 यूनिट सिस्टम हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जुलाई 9 को देखें जरा, जुलाई 9 को उसने 500 यूनिट्स इशू किए। ठीक है, अब 500 यूनिट्स तरीकाकार वही है कि 500 यूनिट्स जो है जो पहले आए उनमें से इशू करने। ठीक है, अब देखते हैं पहले कितने पड़े हुए हैं। 500 यूनिट्स यहाँ पे इशू करने हमने जुलाई 9 को 500 यूनिट्स, हम इशू वाले कॉलम में हम आएंगे क्वांटिटी में। ठीक है, तो जुलाई 9 को 500 यूनिट्स इशू करने, 500 की डिवीजन किस तरह से होगी, पहले हमारे पास 300 पड़े हुए हैं तो पहले 300 इस्तेमाल होंगे, पहले 300 को इशू किया जाएगा। ठीक है, जो बकिया शॉर्टेज होगी वो बकिया शॉर्टेज 800 में से पूरी की जाएगी। ठीक है, तो 300 यूनिट्स तो हमने 21 रुपए के हिसाब से इशू कर दी है। बकिया रिक्वायरमेंट 500 की थी ना टोटल, तो 200 के 200 बच गए, 300 तो हमने ये इशू कर दिया, बकिया 200 जो है हम 800 में से उठाएंगे। ठीक है, और वो 24 रुपए के हिसाब से उठाएंगे, यानी कि 300 यूनिट्स 21 रुपए के हिसाब से इशू करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और जो बकिया 200 यूनिट्स है वो 24 रुपए के हिसाब से हम इशू करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, क्योंकि वो हमने 800 वाले में से 800 वाले स्टॉक में से उठाए। 300 वाले स्टॉक में से हमने पूरे के पूरे उठा लिए यूनिट 300 21 रुपए के हिसाब से, वो बकिया 200 जो है हमने 800 वाले स्टॉक में से हमने बकिया जो 200 है वो उठा लिया 24 रुपए के हिसाब में। ठीक है, अब फिर जो है यहाँ पे बैलेंसिंग होगी। बैलेंसिंग किस तरह से होगी कि अब हमारे पास टोटल 1100 यूनिट्स थे ना, उसमें से 500 हमने इशू कर दिए, 300 तो वैसे खत्म हो गए, 300 आपके पास वैसे ही खत्म हो गए। ठीक है, तो 300 तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बकिया 800 रह गया आपके पास। ये कि देखे ना 321 रुपए के हिसाब ये सारे के सारे इशू कर दिए, इसका तो खाता क्लोज हो गया। बकिया 800 पे आ जाते हैं, 800 में से आपने कितने इशू किए, 200 इशू किए, तो 800 में से जब 200 इशू करेंगे तो बकिया कितने बच जाएंगे 600, यानी कि इस टाइम हमारे पास जो स्टॉक में यानी कि जो बैलेंस पड़ा हुआ है, बैलेंस में जो इन्वेंट्री पड़ी है वो 600 यूनिट्स पड़े हुए हैं 24 रुपए के हिसाब से, 14,400 उनकी मालियत बनती है। ठीक है, ये हो गया जुलाई 9 तक का स्टेटस। उसके बाद जुलाई 13 पे आते हैं। जुलाई 13 पे कहता है जी 300 यूनिट्स मजीद इशू कर दिए हैं। ठीक है, 300 यूनिट्स मजीद इशू कर देते हैं, कोई इशू नहीं, तो इशू वाले कॉलम में जाएंगे, ये इशू वाला कॉलम है आपका, इशू वाले कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे हमने जो है 300 यूनिट्स को मजीद इशू करना है, तो 300 यूनिट्स हमने यहाँ पे लिखे। अब देखें यहाँ पे सिर्फ अब 600 वाले पड़े हुए हैं, कोई दो तो है नहीं आपके पास जो आप चूज करें कि किस में से इशू कर रहे हैं, ही सिर्फ 24 रुपए वाले पड़े हैं। यहाँ तो पड़े थे ना 21 वाले और 24 वाले, फिर हमने देखा था 21 वाले इशू करने हैं 24 वाले। यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं जुलाई 13 को, क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री में जो पड़े हैं वो सिर्फ 24 वाले ही पड़े हैं। ठीक है, लिहाजा फिर हम 24 वाले ही सिर्फ इशू करेंगे। ठीक है, तो 600 में से हमने 300 यूनिट्स यहाँ निकाल दिए। ठीक है, 300 यूनिट्स इशू कर दिए और 300 यूनिट्स यहाँ पे बाकी बच गए, यानी कि जुलाई 13 को हमारे पास जो बैलेंस है वो 300 यूनिट्स का रह गया, क्योंकि 300 यूनिट्स हमने इशू कर, जुलाई 9 को 600 थे ना, तो जुलाई 13 को उसमें से 300 इशू कर दिए और 300 आपके पास यहाँ पे बाकी रह गए। ठीक है, उसके बाद जुलाई 24 को देखते हैं क्या स्टेटस है। जुलाई 24 को उसने फर्दर परचेज कर लिया, दोबारा परचेज की है
500 यूनिट्स की दोबारा परचेज की है 25 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो 500 यूनिट्स को 25 रुपए के हिसाब से खरीदा है, तो आप, मैंने आपको बताया जब परचेज करेंगे तो रिसीट वाले कॉलम में आएंगे, ठीक है। तो 500 यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे, क्वांटिटी 500 यूनिट्स है, खरीदा कितने के हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये तकरीबन 12,500 की आपने परचेज की है, ठीक है। अब इसको आप इन्वेंट्री में भी इंक्लूड करेंगे। पहले से आपके पास जो स्टॉक पड़ा वो 300 पड़ा हुआ है, जो आपका जुलाई 13 का बचा हुआ स्टॉक था, ठीक है। 300 का 24 रुपए के हिसाब से वो स्टॉक है, और जो फर्दर आपने खरीदा है 500 का स्टॉक जो है वो भी आप रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि अब आपके पास पुराने 300 हैं और नए जो खरीदे वो 500, टोटल मिला के आपके पास 800 यूनिट्स हो गए। लेकिन जो 300 यूनिट्स है वो पुराने वो 24 रुपए के हिसाब से, और जो नए खरीदे 500 वो 25 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो 300 यूनिट्स आपके पास 24 रुपए वाले पड़े हैं इस टाइम स्टॉक में, बैलेंस में, और 500 यूनिट्स आपके पास 25 रुपए वाले पड़े हैं, और जिनकी मालियत 12,500 बनती है, और टोटल स्टॉक आपके पास 1100 यूनिट्स का पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जुलाई 28 को देखते हैं क्या कहता है जी। जुलाई 28 को कहता है इशू किए 400 यूनिट्स, ठीक है। तो 400 यूनिट्स हम इशू कर देते हैं। तरीकाकार वही है, जो पहले आया उसने पहले इशू, FIFO मेथड क्या कहता है, जो पहले आया उसने पहले ही इशू होना है, ठीक है। तो जुलाई 28 को आपने 400 यूनिट्स इशू करने हैं, ठीक है। पहले जो पड़े हुए वो 300 हैं, जो कि रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे, लेकिन इशू पहले यही करने हैं हमने, ठीक है। 300 यूनिट सारे के सारे इशू कर देंगे 24 रुपए वाले। फिर जो बकिया 100 रह गए हैं ना, उनको हम 500 में से उठाएंगे, 500 वाले स्टॉक, यानी कि यूं समझ लें कि दो ढेरियां लगी हैं, एक 300 वाले स्टॉक की ढेरी लगी है और एक 500 वाले स्टॉक की ढेरी लगी है। आपने टोटल 400 यूनिट्स इशू करने प्रोडक्शन को, 300 वाली ढेरी में से सारे के सारे उठा के दे देंगे हम, और 500 वाली डेयरी में से आप जो है सिर्फ 100 यूनिट्स उठाएंगे तक, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 400 की है। इस तरह से आपने 300 वाले यूनिट्स 24 रुपए के हिसाब से इशू किए, और 500 में से जो 100 उठाए वो 100 यूनिट्स 25 रुपए के हिसाब से आपने इसलिए इशू, क्योंकि वो 500 में से उठाए थे और 500 वाले यूनिट्स 25 के हिसाब से खरीदे थे आपने जुलाई 24 को। लिहाजा 100 यूनिट्स आप जो है 25 रुपए के हिसाब से आप वो इशू करेंगे। और अब आप देखेंगे बैलेंस कितना बच गया, ठीक है। 300 तो जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि सारा का सारा इशू हो गया, रह गया था 500 आपके पास, ठीक है। 500 में से भी आपने 100 इशू कर दिए, ठीक है। लिहाजा 500 रुपए में से जब 100 इशू कर देंगे तो बकिया कितने बच जाएंगे, 400 बच जाएंगे, और ये 25 रुपए के हिसाब से था। लिहाजा एट द एंड ये आपके पास स्टेटस है कि एट द एंड जो है, एट द एंड ऑफ मंथ आपके पास 400 के यूनिट्स पड़े हुए, 400 यूनिट्स पड़े हुए 25 रुपए के हिसाब से, और उनकी मालियत बनती है 10,000। तो यही आपका आंसर है। क्लोजिंग स्टॉक आप किस तरह से लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आपका 400 यूनिट्स का है और 25 रुपए के हिसाब से है, और ये आपकी बनते हैं टोटल 10,000 की आपकी अमाउंट बनती है, यही आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है, बाकी क्वेश्चन भी आपने FIFO मेथड में इसी तरीके से करने हैं। अब इस क्वेश्चन में कोई मसला है तो मुझे बताएं, जरा डिस्कस करें मेरे साथ, अगर कोई मसला है तो किसी बच्चे को। नो सर। नो सर, नो। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? जी सर। यस जितने लोग ऑनलाइन हैं इसी क्वेश्चन को आप लोग खुद करें, ठीक है। बेशक देख के कर लें एक दफ़ा, इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 6-1 लिखें, और अपनी कॉपीज पे जो है सारे बच्चे जो है ये क्वेश्चन करें, ठीक है। और क्वेश्चन करने के बाद मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें अभी, ठीक है। फटाफट ये सारा क्वेश्चन करें, खुद से करें, और जो है मुझे ये करके अपनी सेंड करें, फटाफट करें, शाबाश। मीटिंग एंड हो रही है तो हम दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें आप सब, ठीक है। थैंक यू। सर हमारी और क्लास है 3 बजे। सर हमारी और भी क्लास है। तो कोई नहीं, अभी 10 मिनट पड़े हैं ना आपके, 10 मिनट बाद क्लास है ना, अभी थोड़ी क्लास है। मीटिंग दोबारा ज्वाइन करें आप लोग, ठीक है। थैंक यू। सर मेरी अटेंडेंस लग गई।